हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। साईं बाबा। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पाँव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना, तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं।
जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। अरे मेरे लाडलो, क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुम दोनों ने? हाँ? भगवान, मुझे मालूम है इनकी उदासी का कारण है सुंदराबाई, जो अभी तक शिरडी नहीं आई। सुंदराबाई आई? आई। ये रही इनकी सुंदराबाई। ये तो भाई है। अरे राम राम। बंदर हट। अरे जा जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों? मेरा नाच नहीं देखोगे? अरे बंदर, जा यहाँ से। मैं बंदर नहीं हूँ, बंदर तुम हो।
मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान। बाबा साईं का हनुमान। देखोगे? अरे मूर्खों, भगाओ इसे। अरे भगाओ जल्दी। हट यहाँ से। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लगता है सुंदराबाई के आने की आहट पूरे शिरडी को हो चुकी है। किसका इंतजार कर रहे हो ढूंढू दगड़ू? सुंदराबाई का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा समय बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ, नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। एक बात तुम्हें बताने आया हूं भगवान द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई के नाम का जाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर के नाम का जाप करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। संकट के समय वो नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदराबाई के नाम से चित्त मलिन होगा और ईश्वर के नाम के जाप से चित्त शुद्ध होगा, आत्म शुद्धि होगी। उसके नाम के जाप के लिए कोई साज सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना तबला, ना ढोलक, ना एक तारा। क्यों ढूंढू दगड़ू? सबका मालिक एक है। लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई, तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा? हाँ। इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे।
रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का। पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना साईं बाबा। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं उसे। अरे रंजना, क्या हुआ? मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो। नहीं 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 सुंदराबाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ।
देखो। ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रंजन, जब कुआं चलकर प्यासे के पास आए ना, तो प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो। ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ? सा